दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, फिगर आपको बुक में दी हुई है। ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है। AC इज इक्वल टू AD, इसमें जो AC है वो AD के बराबर है। जब ये निशान आपको दिखे फिगर के अंदर एक जैसा निशान, यानी कि यहाँ 1 ये डैश 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब होता है कि ये दो साइडें आपस में बराबर है। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, और ये जो AB लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ABD, तो आपको शो करना है कि ABC ट्राइंगल, यानी ये ऊपर वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है ABD के। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं फिगर में। तो देखिए दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने कॉन्ग्रेंस से रिलेटेड सारे के सारे क्राइटेरियाज को बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप वो वीडियो पहले देख लेंगे तो फिर आपको पूरा चैप्टर करने में बहुत ही आसानी रहेगी। वैसे मैं क्वेश्चन वाइज उनको फिर से डिटेल में बताता हुआ चलूँगा, लेकिन फिर भी आप वो फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन की है वो आप ज़रूर देख लें। देखिए, ट्राइंगल में हमको ABC और ABD इन्हें कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। अब कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। 4-5 क्राइटेरियाज हैं, इसमें देखते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। पहले तो ट्राइंगल को ले लेते हैं। सॉल्यूशन में हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। इसके अंदर AC और इसका AD ये हमें गिवन है, तो इस ट्राइंगल का AC इस ट्राइंगल के AD के बराबर है। एक तो ये चीज़। दूसरा, ये दिया हुआ है कि जो AB है ना, ये एंगल A का बाइसेक्टर है, तो यानी कि ये नंबर 1 एंगल इस नंबर 2 एंगल के बराबर है। मैंने नंबरिंग कर ली है एंगल की, इससे थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। तो डायरेक्ट लिख लेंगे एंगल 1। आप फिगर बना के उसमें एंगल 1 और 2 मेंशन कर देना, और फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये जो AB है ये आपके ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, यानी ABC में भी आ रहा है, और आपका ABD में भी आ रहा है। तो AB और AB ये दोनों में है, तो दोनों के लिए आपका AB इज इक्वल टू AB हो गया। इनका रीजन लिखेंगे। AC AD तो ये आपको गिवन है। एंगल 1 2 इसलिए है क्योंकि जो AB है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये भी आपको गिवन है। और AB और AB आपका कॉमन है क्योंकि ये दोनों में है ना। तो ये तो हुई आपकी साइड, ये बीच में एंगल, और ये आपका साइड। तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होता है जब आपकी दो साइड इक्वल साइड्स आ जाएं ट्राइंगल में और उनके बीच का जो एंगल है वो भी बराबर आ जाए, फिर आपके जो ट्राइंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रेंस होते हैं। तो ये आपके ट्राइंगल्स ABC कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल ABD के। ब्रैकेट में आप लिखेंगे कौन से रूल से हुआ है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से। तो ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसमें कहता है कि BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं ना, तो उसके जो बाकी के पार्ट्स होते हैं, वो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। अब वो चाहे एंगल हो चाहे वो साइड हो। अब यहाँ पे ऊपर वाले ट्राइंगल में आपका एंगल 1 और नीचे में एंगल 2 बराबर है, और इनके सामने साइड आ रही है आपकी BC और BD, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया। इक्वल एंगल के सामने की जो साइड है वो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया। तो ये जो BC है और BD है ये आपके बराबर हो जाएंगे। तो BC इज इक्वल टू BD, और इसमें रीजन लिखेंगे CPCT। इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हुआ। अब इसी के बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कहता है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये फिगर आपको बुक में दी हुई है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इज इक्वल टू BC, जिसमें AD आपका BC के बराबर है। एंड एंगल DAB ये वाला एंगल यहां से यहां तक
बराबर है सी बी ए, यानी सी बी ए यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये दो एंगल आपके बराबर हैं इस क्वाड्रिलेटरल में। तो प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, ये तीन चीज़ें आपको प्रूव करनी है। एक तो करना है ए बी डी कॉन्ग्रेंस है बी ए सी के, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल जिसे मैं शेडिड करता हूँ, ये जो ट्राइंगल है आपका ए बी डी, इसे आपको कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है ट्राइंगल बी ए सी के, बी ए सी ये वाला जिसे मैं लाइन कर देता हूं ऐसे, ये ट्राइंगल। तो ये शेडेड पार्ट है और ये जो लाइन वाला पार्ट है, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन्हें आपको कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। दूसरा ये है कि बी डी और ए सी आपको बराबर प्रूफ करने हैं, और एंगल ए बी डी यानी ए बी और डी ये इतना छोटा वाला एंगल बराबर प्रूफ करना है बी ए सी के, बी ए सी ये इतना छोटा वाला एंगल। अब ये जो नीचे की दो चीजें हैं ना, ये तो आपकी ऑटोमेटिक सीपीसीटी से प्रूफ हो ही जाएंगी अगर आपके ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जिन दो ट्रायंगल्स को आपको प्रूफ करना है उन्हें लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, इनके अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें आपकी बराबर है। देखिए ए बी और डी, ए बी और सी, बी ए सी, इन दोनों में ये जो लाइन है ना आपकी बी ए, ये दोनों में ही आ रही है। तो इसका ए बी इज इक्वल टू इसका, यहां से अगर 1 2 ले रहे हैं तो यहां से 1 2, तो इसका बी ए, बात एक ही है, ए बी और बी ए एक ही लाइन है। इसका रीजन लिखेंगे हम कॉमन। अब अपने ए बी डी ट्राइंगल के अंदर ये एंगल आपको गिवन है कि ये बराबर है बी ए डी, इस शेडेड ट्राइंगल का बी ए डी बराबर है यहां के सी बी ए से, सी बी ए से। तो ये एंगल मिल गया हमको, तो लिखेंगे बी ए डी। अब जिस ट्रायंगल को मैंने पहले लिखा हुआ है उसका उसी का एंगल मुझे पहले लिखना, अगर आगे पीछे लिख दिया तो गलती हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है इसके अंदर। ए बी डी, ए बी डी इस ट्रायंगल को मैं ले रहा हूं तो मुझे ये एंगल पहले लिखना है। मैं लिखूंगा बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये वाला एंगल। और ये मुझे गिवन दिया हुआ है, ये दिया हुआ गिवन यहां पे। इसमें जो किनारे वाले हैं इन्हें आप आगे पीछे लिख सकते हैं। बेसिकली बीच में वो चीज आनी चाहिए जहां पे एंगल बन रहा है। ये सी बी ए की जगह आप ए बी सी भी लिख सकते हैं, बस जहां एंगल बन रहा है ना वो चीज बीच में आनी जरूरी है। देखिए ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये ए डी और इस ट्रायंगल के अंदर ये बी सी, ये भी आपको गिवन है। तो इसका लिखेंगे ए डी और इसका लिखेंगे बी सी, ये भी गिवन है। तो ये हुआ आपका साइड, इसके बीच में आ गया आपका एंगल और ये आ गया आपकी फिर से साइड, यानी साइड फिर एंगल फिर साइड। इस वाले ट्रायंगल में साइड फिर एंगल फिर साइड। तो साइड एंगल साइड से ये आपके दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल बी ए सी। ब्रैकेट में रूल लिखेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से। अब इन्हें कॉन्ग्रेंस तो प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। देखिए बी डी और ए सी पे ध्यान दीजिए आप। बी डी जो है एंगल ए के सामने आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, और ए सी जो है आपके एंगल बी के सामने आ रहा है इस ट्रायंगल में, और एंगल ए और एंगल बी आपके बराबर हैं। तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने जो साइड होंगी वो उन ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। तो इस ट्रायंगल का बी डी इस ट्रायंगल के ए सी के बराबर होगा। ये आपकी सेकंड चीज है जो प्रूफ करनी है। ये फर्स्ट है, रीजन में सीपीसीटी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का।
थर्ड में प्रूफ करना है आपको ये जो दो एंगल्स हैं ए बी डी, ए बी और डी, ये इस ब्लैक वाले ट्राइंगल का ये छोटा वाला ट्राइंगल है, पतला वाला यहाँ पे, अगर इसे मैं नंबर 1 रख देता हूँ तो ए बी डी, और बी ए सी ये इस ब्लू वाले ट्राइंगल का छोटा वाला ट्राइंगल है, इसे अगर मैं नंबर 2 रख देता हूँ तो ये दोनों के दोनों ना आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इन दो ट्राइंगल्स में, तो ये भी बराबर होंगे। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, इसका भी रीजन यही है CPCT। तो इस तरह से जब आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर हो जाती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपके बराबर हो जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन खत्म हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। क्वेश्चन 3 में आपको फिगर दी हुई है। क्वेश्चन कहता है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। AB एक लाइन सेगमेंट है और AD और ये BC ये परपेंडिकुलर्स हैं और ये इक्वल है लेंथ में। देखिए इक्वल का निशान भी लगा हुआ है, एक जैसा मार्क है, तो यानी कि ये इक्वल है। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। आपको शो करना है कि ये जो CD है ना ये AB को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये है आपको प्रूफ करना है कि BO की लेंथ और OA की लेंथ ये आपस में बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब यही तो होता है, बाई का मतलब होता है दो, सेक्ट मतलब टुकड़े, दो बराबर टुकड़े। तो अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दें, उसके बाद CPCT लगा के इस वाले ट्राइंगल की ये साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये साइड आपस में बराबर हो जाएंगी CPCT से। तो बेसिकली इसमें करना ये है कि पहले इन दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन में इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल, अब नाम थोड़ा ध्यान से लिखना आप। देखिए मैं यहां से ले रहा हूं CBO एंड ट्राइंगल, इसके हिसाब से मैं ऐसे लूंगा DAO। ऐसा मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये कॉर्नर का एंगल है, इसके बाद इक्वल साइड आई है और फिर यहाँ पे 90 डिग्री है। ये कॉर्नर का एंगल है, इक्वल साइड आई है, फिर 90 डिग्री आई है। तो मैं इसको बिल्कुल सिंबॉलिक फॉर्म में तरीके से लिख रहा हूँ। इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है सिंबॉलिक फॉर्म का। या आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, तो वो आप ज़रूर देखना। अब ये दो ट्राइंगल ले लिए, इनमें देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें हमारी बराबर हैं ताकि हमारे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखें आप, ये x बन रहा है और जब आपका ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट होती है और बीच में ऐसे x बन जाता है तो आमने सामने के एंगल्स आपके बराबर होते हैं। इन्हें बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैंने CBO एंगल पहले लिखा है ट्राइंगल, तो इसके एंगल को मैं पहले लिखूंगा। अगर मैं नंबर 1 डाल देता हूँ और यहाँ नंबर 2 लिख देता हूँ तो फिगर बना के ना आप ऐसे एंगल्स की मार्किंग नंबरिंग भी कर दें तो आप डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और रीजन में लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, एक एंगल तो मुझे मिल गया दोनों ट्राइंगल में। दूसरा एंगल तो बुक में ही दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि ये आपका 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है ना BC और DA। तो जो B एंगल है और इसका जो एंगल A है ये आपके दोनों 90 हो गए। तो इसको मैं पहले लिखूंगा क्योंकि मैंने पहले इस ट्राइंगल को लिया हुआ है। आप गलती से जो है ना ऐसा मत कर देना कि ट्राइंगल यहाँ कोई ले रहे हैं उसकी जो करस्पॉन्डिंग चीज़ है वो गलत लिख दें। इस ट्राइंगल को, जिस ट्राइंगल को आपने लिया हुआ है उसी की साइड्स को, उसी के एंगल्स को उसके नीचे लिखना। तो सवाल करते हुए आप इस बात का बहुत ध्यान रखें। तो इसका एंगल भी इसके एंगल ए के बराबर, और ये दोनों के दोनों 90 है तो रीजन लिखेंगे ईच 90। अब दो एंगल तो मुझे मिल गए। एक चीज और है इसके अंदर, इसकी BC की लेंथ और इसकी AD की लेंथ ये आपस में बराबर है, ये गिवन है। तो एंगल एंगल और ये साइड, और ये क्राइटेरियन होता है जब आपके दो ट्राइंगल्स के अंदर कोई दो एंगल आपस में बराबर हो और उनमें कोई एक साइड आपस में बराबर हो जाए तो एंगल एंगल सम, एंगल एंगल और साइड
तो एंगल एंगल साइड से आपके वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेस हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल CBO इज कॉन्ग्रेस टू ट्राइंगल DAO। रूल कौन सा? एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन। तो कॉन्ग्रेस तो ये हो गए। अब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में हमें और से तो मतलब है नहीं, हमें मतलब है सिर्फ अपना BO और AO से। तो BO और AO मेरे बराबर हो जाएंगे। तो BO इज इक्वल टू AO। ये इन दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट है, क्योंकि ये 90 से जुड़ा हुआ है, इस तरफ लाइन आ रही है इक्वल एंगल, ये 90 से जुड़ा हुआ है इक्वल, 90 से जुड़ा हुआ है, ये 90 से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे इक्वल एंगल, 90 से जुड़ा है और इस तरफ इक्वल एंगल। तो इनके बीच वाली जो साइड है ना, ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी। तो BO इज इक्वल टू AO। रीजन CPCT। और यही हमको प्रूफ करना था। हमें प्रूफ करना था कि जो CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो फाइनल ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर CD bisects AB, hence proved। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे।